हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने मिक्सचर एनालिसिस टॉपिक कवर किया था। बच्चों, आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सॉल्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मतलब पता होना चाहिए आपकी पैरेलल रिएक्शन होती क्या है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज योर पैरेलल रिएक्शन। देखिए, व्हेन two elements react to form reacts to form two or आप TWO लिखिएगा, two or more products, to form two or more products साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, साइमल्टेनियसली, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली, देन द रिएक्शन इज नोन एज पैरेलल रिएक्शन। देन द रिएक्शन इज नोन एज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन। तो बच्चों, आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं पैरेलल रिएक्शन का? काफी आपने पैरेलल रिएक्शन देखी होंगी। चलिए आइए देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कार्बन प्लस O2। यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं क्या, या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए या CO2 बन के निकले। तो ये जब आप इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो पैरेलली दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक साइड ये बन रहा है और एक साइड ये भी बन रहा है, दोनों एक साथ चल रही हैं, दोनों प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं, इसीलिए रिएक्शंस को बोलते हैं हम पैरेलल रिएक्शन। क्या आपको इतनी चीज क्लियर हो रही है? श्योर। आइए और एग्जांपल देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपका H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, क्या है पॉसिबिलिटी? एक तो आपको H2O मिल जाए और साथ में क्या मिलता है आपको? देखिए, H2O भी बनता है, साथ ही साथ आपका H2O2 भी फॉर्म होता है। ये दोनों पैरेलली रिएक्ट कर रही हैं, पैरेलली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम पैरेलल रिएक्शन। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आइए देखिए। चलिए इधर देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनने जा रहा है आपका? Na2O, एंड साइड बाय साइड आपका Na2O2 भी फॉर्म होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल हैं। और कुछ एग्जांपल आप लोग देना चाहेंगे? आइए देखिए, अमोनिया का एग्जांपल देख लीजिए। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपको NH3, साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट आपको मिलता है N2H4। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं, लाइक फास्फोरस को रिएक्ट करवा लीजिए। फास्फोरस प्लस क्लोरीन आपको PCl3 एंड PCl5, पैरेलली ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। कुछ अमाउंट इसका मिलता है, कुछ अमाउंट इसका मिलता है, इसलिए पैरेलल रिएक्शन। सिमिलरली आप I2 प्लस Cl2 आपको मिलता है क्या? ICl3, साथ ही साथ ICl5। तो इस प्रकार बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो पैरेलली मीन जो प्रोडक्ट जो बनते हैं साइमल्टेनियसली बनते हैं, मीन पैरेलल रिएक्शंस अकर होती है। अब बात ये आती है, ऐसे रिएक्शंस के सॉल्यूशन हम कैसे दें, इनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इनका सॉल्यूशन के लिए कुछ मैकेनिज्म, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ मेथड्स अपनाई गई हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, मुझे 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, 2 पॉसिबिलिटीज।
आइए समझिए क्या है ये। देखिए अभी हमने रिएक्शन देखी थी, बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, पैरेलल रिएक्शन, जिसमें पहला एग्जांपल हमने C+O2 या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या दोनों साथ ही साथ बन रहे हैं तो साथ ही साथ बन रहे तो हम उनको पैरेलल रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मैकेनिज्म एक्चुअली रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्या पता ऐसा हुआ होगा। तो आइए मैं अनुमान लगा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ। ऐसा हुआ हो सकता है बच्चों, क्या कार्बन प्लस आपका हाफ ऑक्सीजन गिव्स यू CO। कब होगा ऐसा, जब ये 1 मोल होगा एंड ये हाफ मोल होगा, तो इनका रेशियो 1:1/2 होगा। कहने का मतलब है 1:1/2, 0.5 मोल रेशियो। अगर 1:1/2 रेशियो में अगर ये प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है। ये क्या है 1 मोल एंड ये क्या है 0.5 मोल, यानी 1:2 क्या है ये, यानी ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1:0.5 का अगर रेशियो होता है तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, या अगर C+ सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या केस बन रहा है बच्चों, C+O2 गिव्स यू CO2। ये कब होगा बच्चों, ये होगा आपका जब आपका 1:1, 1 मोल का रेशियो होगा, ये भी 1 मोल ये भी 1 मोल, तो आपका CO2 फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब है आप लोगों ने अभी तक सुना होगा बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा अगर आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो क्या होता है, आपका कंबस्टन प्रॉपर नहीं होता है। कंबस्टन प्रॉपर नहीं होता है तो आपको देखा होगा प्रॉपर नहीं होता है, तो इसलिए लास्ट में जब वो आपने प्रोडक्ट देखा होगा धुआं काफी ज्यादा निकलता है। जब C+O2 तो CO2 बनता है तो एक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, लेकिन जब C+12O2 यानी कंबस्टन पूरा नहीं होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलती है तो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसका कलर थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू ये ब्लैक धुआं। कैसा अलग होता है आपको फील कराने की कोशिश करता हूं। स्काई ब्लू हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली स्काई ब्लू भी नहीं कहना चाहिए। आप लोगों ने बाइक में देखा होगा, बाइक में कभी कभी बाइक आपका बोला, आप लोग बोलते हैं बाइक धुआं निकाल रही है, कच्चा धुआं निकल रहा है। जब आपका कंबस्टर प्रॉपर होता है तो धुआं आपको दिखाई नहीं देता है, वो बात समझ में आ रही है। लेकिन कभी कभी आपकी बाइक काफी ज्यादा धुआं निकालती है, साफ साफ दिखाई देता है कि आपका क्या नीले नीले हल्के नीले कलर का धुआं निकल रहा, कच्चा धुआं। यानी आप बोलते हैं पेट्रोल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बर्न हो रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेन कारण इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई। तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो डेफिनेटली CO2 होना है, ऑक्सीजन कम अमाउंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है। तो कब बनेगा ये केस तब बनेगा, यहां डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी यहां पे लिख रहा हूं, ऑक्सीजन O2 डेफिशिएट। दूसरा केस कब बनेगा, यहां पे बनेगा दूसरा केस जब सफिशिएंट ऑक्सीजन O2। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बच्चों? ये तो एक पॉसिबिलिटी, ऐसा हुआ होगा। CO बन रहा है यानी ऐसी कंडीशन रही होगी तब CO बन रहा है, CO2 बन रहा है यानी ऐसी कंडीशन रही होगी तब CO2 बन रहा है। 1 पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसका नाम मैं 1 लिख देता हूं। ये पूरा 1 केस डील किया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, आओ दूसरा देखते हैं। या ऐसा हुआ होगा पे बात चल रही है, बात समझ में आ रही है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। या ऐसा हुआ होगा C+12O2 मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनी होगी। अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से मिलके, यही कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से मिलके आपका CO2 में कन्वर्ट हो गई होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या है बच्चों, पहले ये दो रिएक्ट हुए, ये बनाया, अब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज रिएक्शन। या तो ऐसा हुआ होगा या एक के बाद एक हुआ होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज या तो फॉलो किया होगा या पैरेलली ऐसे हो रहा होगा। ये दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये क्या है? सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल, सीधे समझा रहा हूं, ये CO यहां पे रिएक्टेंट बन गया, समझ जाइए।
एक के बाद एक रिएक्शन हो रही, सिक्वेंशियल और सीरीज का केस बन रहा है। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, दीज आर द टू हाइपोथेटिकल केसेस, दीज आर टू हाइपोथेटिकल केसेस। अब बच्चे हो, ये हमने केसेस क्यों बनाए? ये केसेस हमने फर्दर एनालिसिस के लिए हमने ऐसा हुआ होगा, अब इतना हमने हाइपोथेसिस बना दी, अब इन हाइपोथेसिस की हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ गो फॉर एनालिसिस, नाउ गो फॉर एनालिसिस। बट बच्चों आपको एनालिसिस नहीं करनी है, आपको कैसे एक एटम दूसरे से रिएक्ट हो रहा है, कैसे अंदर मैकेनिज्म एक्चुअल में हो रहा है, ये सारी स्टडी आपको नहीं करनी है। ये सारा का सारा पीएचडी लेवल का, आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पे जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है सॉल्यूशन। पैरेलल रिएक्शंस आएंगी तो उनका हम सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो आपको ये सीखना है। आपको ये नहीं सीखना है कैसे क्या हो रहा है, ये सब पीएचडी आप नहीं 12th में, ना ही आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप इतनी डीप रिसर्च करते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ रिसर्च। इज इट क्लियर? श्योर। तो हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन टू पैरेलल रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलिए पहले इतना नोट। आइए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। क्यों? फॉर एनालिसिस पर्पस। ये हम कंडीशन फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? फॉर एनालिसिस। तो आइए एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, बाकी एग्जांपल आप खुद करेंगे। फर्स्ट आइए देखिए, लेट अस सपोज पैरेलल रिएक्शन। देखिए अभी हमने दो हाइपोथेटिकल केसेस पढ़े थे, पहले दो हाइपोथेटिकल केसेस पढ़े थे, वन पैरेलल रिएक्शन, और इधर बीच में हमने फिर इस साइड पढ़ा था क्या? सिक्वेंशियल रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो, एक तो हमने पढ़ा था क्या? पैरेलल रिएक्शन का केस इस साइड, और बीच में लाइन डाल के इधर सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल को आप सॉल्व कैसे करते हैं वो ऑलरेडी सिक्वेंशियल एंड सीरीज टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, बहुत सारे एग्जांपल वहां किए थे। पैरेलल रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आए, तो वो सब हम डील करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए पहला एग्जांपल, आइए कार्बन मोनोऑक्साइड का ले लेते हैं। C+O2 gives you C+½ gives you CO। कब? जब 1:5 रेशियो में होगा। ये किस रेशियो में होगा? आपका 1:0.5 मोल रेशियो में होगा, मोल रेशियो। इज इट क्लियर? उस समय क्या बनेगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इज इट क्लियर? और दूसरा आप लोगों को पता है दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी है C+O2 gives you CO2। इज इट क्लियर? ये कब की सिचुएशन है? 1:1 मोल रेशियो, 1:1 मोल रेशियो। इज इट क्लियर? अब बच्चों सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं फॉर 1 मोल कार्बन। अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करूं, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। यदि मैं 1 मोल कार्बन की बात करूं, ठीक है, इफ फॉर 1 मोल कार्बन आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, अगर वो आपके क्या लेस देन या इक्वल टू 0.5 मोल है, अगर मोल्स ऑक्सीजन के आपके क्या 0.5 से कम है, जैसा कि 0.5 या 0.5 से कम है, तो इंप्लाइज आपका क्या होगा? ओनली फर्स्ट रिएक्शन, यानी ऊपर वाली रिएक्शन, ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर, ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर, OCCUR, ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर। इज इट क्लियर? एंड लिख लीजिए, एंड क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यदि अब देखिए 1 मोल की बात कर रहे हैं,
मैं सिर्फ 1 मोल की कंडीशन ले रहा हूं, अगर यहां 4 मोल आ गया तो आप कन्वर्ट कीजिए 1 मोल के लिए। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? 1 मोल के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, अगर ये 1 मोल है तो अगर ये ऐसा है, अगर ये 4 होगा तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है? आइए लेटर ऑन हम समझेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है बच्चों? इफ फॉर 1 मोल कार्बन, ठीक है, अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गए, जैसा कि यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन या उससे ज्यादा आ गया, तो डेफिनेटली क्या बनने वाला है आपका? इंप्लाइज ओनली सेकेंड रिएक्शन विल अकर, ओनली सेकेंड रिएक्शन विल अकर and CO2 will be formed, and CO2 will be formed. Is it clear? बच्चों यानी अगर डेटा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, कम है, ऑक्सीजन कम अमाउंट है, तो उस समय केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट देते हैं यानी ग्रेटर देन 1 दे रखा है, सफिशिएंट होती है डेफिनेटली कंप्लीट कंबस्टन CO2 बनेगा। ये बात तो आप पहले से जानते हैं, वही सब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया क्योंकि एनालिसिस करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों ये दो केस ठीक है। अगर कोई ऐसा केस आया, क्या? आइए देखिए, इफ फॉर 1 मोल कार्बन आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो आपकी ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1। सिचुएशन समझ में आ रही? यानी इन दो के बीच में है, 1/2 और 1 के बीच में, 1/2 और 1 के बीच में अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होने जा रहा है? तो उस सिचुएशन में दोनों रिएक्शन होंगी आपकी, बोथ रिएक्शन विल अकर, बोथ रिएक्शन विल अकर एंड पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, एंड नन ऑफ द reactant will be left. Is it clear? क्या आपको बात समझ में आई? तो बच्चों ये थी कंडीशन फॉर्मेशन। इन रिएक्शंस के लिए मैंने कंडीशन फॉर्म करी। इज इट क्लियर? ऐसे ही अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं या नहीं। उससे पहले काफी स्टूडेंट को ये दोनों तो समझ में आते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, बट उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये समझ में नहीं आता। सर ऐसा कैसे पॉसिबल? 0.5 और 1 मोल के बीच में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दोनों रिएक्शन कैसे पॉसिबल हैं? और रिएक्टेंट बिल्कुल भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये आप जस्ट थियोरेटिकली बोल रहे हैं, रियल में? बेटा फालतू बातें छोड़ना, चलिए प्रैक्टिकल बातें चल रही हैं। बात समझ में आ रही है? आइए समझिए। तो काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो क्या फील कराने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि वो समझना चाहते हैं इसे इन डिटेल? बताएं। चलिए आइए पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट का क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं आप लोगों को। आइए एक्सप्लेनेशन, बस फील कराने की कोशिश करूंगा, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या था केस? आपका केस था, आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की तरह लेते हैं। आपके पास है 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन प्लस ऑक्सीजन की सिचुएशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, लेट अस सपोज ले लेते हैं 0.75 मोल किसके? ऑक्सीजन के। इस सिचुएशन में स्टेटमेंट बोलती है दोनों रिएक्शन होंगी, ये चेक करेंगे, कुछ भी रिएक्टेंट लेफ्ट कुछ भी नहीं बचेगा, सब कंज्यूम हो जाएगा, ये चेक करेंगे, दोनों होंगी, एक ही होगी, क्या होगा? आइए देखते हैं इस सिचुएशन में। देखिए C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी C प्लस अगेन O2 gives you CO2। बच्चों क्वेश्चन में दिया है 1 मोल कार्बन है आपके पास एंड 0.75 मोल ऑक्सीजन है, यानी आपने 1 मोल कार्बन ली एंड 0.75 मोल ऑक्सीजन ली। जाओ भैया रिएक्ट हो, क्या क्या बनाते हो देखते हैं।
तो वो सिचुएशन है। तो आपको जो फाइनल मिक्सचर में मिलेगा, तो ये थ्योरी कह रही है फाइनल मिक्सचर में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा प्लस CO2 भी मिलेगा, यानी दोनों रिएक्शन हुई होंगी। तो उसको हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए सुनिए, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे ये 1 मोल है, बिल्कुल ये तो 1 मोल दिखाई दे रहा है, तो ये भी 1 मोल है। ऑक्सीजन आपको तो कितनी लेनी है 0.75, ऑक्सीजन कितनी है 0.75 मोल। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, देख सुनिएगा, जहां पे ये 0.5 हो, जहां पे ये 0.5 मोल हो। सिचुएशन ही तो बतानी है आपको, फील ही तो करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 0.5 मोल आपका 0.5 मोल इसके ले लीजिए एंड 0.5 मोल इसके लेने पड़ेंगे। बच्चों टोटल कार्बन 1 मोल है, तो 0.5 यहां यूज कर लिया, तो 0.5 यहां टोटल ऐड करके 1 मोल कार्बन आना चाहिए। सिमिलरली 0.5 मोल यहां यूज कर लिया ऑक्सीजन में, तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 0.25 मोल। क्या बच्चों पॉसिबल तो है? नहीं समझ में आया? आइए देखिए बच्चों, मैंने माना मेरे पास 1 मोल है, मैंने माना आधा मोल CO बनाने में हेल्प कर रहा है, आधा मोल CO2 बनाने में, ऐसे ले लिया। फर्दर एक भी रैंडम एग्जांपल, अब ये 0.5 है, 1 मोल के लिए आधा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो 0.5 के लिए मैंने 0.25 मोल लिख दिया। सही है, कुछ गलत नहीं है। 0.5 मोल के लिए ये 0.25 होगा। सिमिलरली कितना बनेगा, 1 से बनता है 1, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा 0.5 मोल बनेगा। सिमिलरली ये ऐड करके टोटल 1 होना चाहिए। 0.5 1 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 कार्बन है तो 1 मोल ऑक्सीजन, तो 0.5 मोल कार्बन लोगे तो 0.5 मोल ऑक्सीजन चाहिएगी। तो 1 मोल से 1 मोल CO2 बनती है, तो 0.5 से कितनी बनेगी 0.5, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना, 0.5 मोल। तो मैंने ऐसा एग्जांपल आपको दिखा दिया जहां पे क्या ये इन दोनों के बीच में है और दोनों रिएक्शन हो रही हैं, और फाइनल प्रोडक्ट में जो मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में जो आपको मिल रहा है, फाइनल मिक्सचर में जो आपको मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है बच्चों, वो मिल रहा है आपको CO एंड CO2। CO मिल रहा है आपको कितना 0.5 मोल, 0.5 मोल, एंड CO2 कितनी मिल रही है आपको, वो भी 0.5 मोल मिल रही है। बस फाइनल प्रोडक्ट में ये दोनों मिल रहे हैं, यानी पक्का दोनों रिएक्शन हो रही होंगी। क्या हवा लगी? खाली हवा लगी, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों एक एग्जांपल का कंडीशन फॉर्मेशन मैंने बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप लोग बताएंगे। चलिए क्या है, आपको दिया है फास्फोरस P4 प्लस क्लोरीन को रिएक्ट करवाइए, करवा दीजिए, तो आपका बन रहा है ये क्या PCl3, एंड दूसरी रिएक्शन क्या पॉसिबल है, P4 प्लस 10Cl2 गिव्स यू PCl5। बच्चों को समझ में आ रहा है? इससे पहले क्या एग्जांपल लिया था, C प्लस हाफ O2, यानी इसके मोल कम थे वहां पे, तो कार्बन मोनो बचा था। वैसे ही यहाँ पे ये कम है तो ये बना, ज्यादा मोल क्लोरीन के हैं तो ये बना। बात समझ में आ रही है? तो वहां थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, वहां कंडीशन क्या बनाई थी बच्चों आप लोगों ने, वहां कंडीशन ये बनाई थी C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO, C प्लस O2 गिव्स यू CO2। बच्चों आपने एक कंडीशन ये बनाई थी, अगर हाफ से कम है तो पहली रिएक्शन होगी एंड CO फॉर्म होगा, एंड 1 से ज्यादा है तो दूसरी रिएक्शन होगी एंड CO2 फॉर्म होगा। अगर 1/2 एंड 1 के बीच में, इन दोनों के बीच में है मोल्स, तो आपका दोनों रिएक्शन होंगी। इन्हें सिमिलर फॉर्मेट बना दीजिए ना, लेकिन याद रखिए ये सारा का सारा आपने फॉर 1 मोल कार्बन लिखा था, जब ये कार्बन 1 मोल रहा होगा। इन्हें सिमिलर मैनर, मुझे तो 1 मोल P4 दिख रहा है, तो ये क्या है आपका 1 मोल, ये भी क्या है 1 मोल। तो 1 मोल के लिए देखिए, अब सुनिए, पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन होगी कब होगी आपका, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या होंगे, लेस देन 6 होंगे, लेस देन और इक्वल टू 6।
बात समझ में आ रही है? सेकेंड रिएक्शन होगी कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड बोथ रिएक्शन कब होंगी? जब आपका क्लोरीन के मोल्स आपके 6 से ज्यादा 10 से कम, यानी इनके बीच में 6 और 10 के बीच में होंगे। इन दैट केस बोथ रिएक्शन एंड नन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो यही है कंडीशन फॉर्मेशन, ये आपने कंडीशन दे दी, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सिमिलरली आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे लाइक I2 प्लस Cl2 ICl3 एंड और क्या बन जाएगा ICl5। ऐसे जितने भी पैरेलल रिएक्शन होते हैं डिफरेंट आपको एग्जांपल, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, कंडीशन फॉर्म कर पाएंगे? श्योर, अगर कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पे एक दूसरे का मुंह देखते रहिएगा। चलिए नोट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 63 आपके सामने है। पूछा जा रहा है कैलकुलेट फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन इफ 3 मोल O2 reacts with क्वेश्चन नंबर 1 7 मोल कार्बन, नंबर 2 2 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट करे, नंबर 3 4 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट करे। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन ये बोल रहा 3 मोल ऑक्सीजन 7 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो फाइनल मिक्सचर में जो रिएक्ट करने वाला जो फाइनल मिक्सचर आपके पास बचेगा उसमें कितना मोल क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और कितने कितने अमाउंट में बनेंगे, वही पूछ रहा है फाइनल कंपोजिशन। तो आइए 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए अब ये सारे के सारे पार्ट, इसको भी मैं 2 मेथड से बताऊंगा, इसे भी 2 मेथड से, इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से। वो 2 मेथड क्या है बच्चों? 2 पॉसिबिलिटी हैं रिएक्ट होने की आपस में। 2 पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? याद है 2 पॉसिबिलिटीज, 2 हाइपोथेटिकल केसेस। नंबर 1 इधर लिखा था क्या, आपका पैरेलल रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन ऐसे होंगी पैरेलली। नंबर 2 इस साइड क्या लिखा था आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन, C प्लस हाफ O2 CO, वो CO फिर फर्दर रिएक्ट करेगा हाफ O2 के साथ CO2 बनाएगा। तो इधर सीक्वेंशियल एक मेथड, या तो रिएक्शन, या तो ये दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, या तो पहले ये प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर फर्दर वो प्रोडक्ट फिर रिएक्ट करके फिर फर्दर। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है 2 पॉसिबल वेज हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो पैरेलली रिएक्ट कर रही होंगी, पैरेलल रिएक्शन हो रही होंगी, या सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो दोनों तरीके से कैसे ही सॉल्व करो, वो तो उनके बीच का इंटरमीडिएट हो रहा है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको तो फाइनल मिक्सचर दिखाई देगा ना, कितना अमाउंट क्या बना, कितना अमाउंट क्या बना। तो हम दोनों मेथड से आपको कराएंगे, आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। पहले हम पैरेलल रिएक्शन वाला कर रहे हैं। आइए, पैरेलल रिएक्शन मींस कंडीशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी। आइए फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड पैरेलल रिएक्शन वाला केस। आइए समझिए, आपसे बोला जा रहा है क्या 7 मोल कार्बन रिएक्ट कर रही है 3 मोल कार्बन के साथ। 7 मोल कार्बन आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट कर रहा है आपके 3 मोल कार्बन के साथ, 3 मोल ऑक्सीजन के साथ। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों, आपको पता था कंडीशन फॉर्म करने के लिए 1 मोल कार्बन के लिए हम स्टडी किए थे, तो हमें हमेशा 1 मोल के लिए स्टडी करनी है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 मोल कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? 3/7, 7 यहां आ जाएगा, जो कि होता है कितना? 37, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 7 2 14, 7 3 जा 21, लगभग आ गया 0.42। अब एक बात बताइए, ये क्या है? 0.42 मोल किसके? ऑक्सीजन के, O2 के हैं। इज इट क्लियर? अब बच्चों आपको पता है 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन के 0.4 O2। याद है हमने कार्बन और ऑक्सीजन के लिए क्या कंडीशन बनाई थी कि अगर ये ऑक्सीजन के 0.42 जो कि लेस हैं 0.5 मोल से, जब लेस देन 0.5 मोल यानी केवल पहली रिएक्शन होगी, इंप्लाइज ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर। अब वो पहली रिएक्शन कौन सी है? पहले मैं दोनों तो दिखा दूं आपको। वो ये है C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO। सेकंड रिएक्शन है C प्लस O2 गिव्स यू CO2। ये पहली है, ये दूसरी है।
क्योंकि आपका 0.5 से कम है O2 के मोल्स कितने हैं 0.4, जो कि 0.5 से कम होता है, इसका मतलब ओनली पहली रिएक्शन होगी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO बनेगा। ये सब अभी तो लिखाया था कंडीशन फॉर्मेशन। तो आइए, आपको पता चल गया केवल एक रिएक्शन होने जा रही है। लिखिए, क्या लिखिए, पहली रिएक्शन हो रही है तो पहली रिएक्शन लिखिए, C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO, केवल ये रिएक्शन हो रही है। अब सुनिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है कि 7 मोल हैं कार्बन के एंड ऑक्सीजन के कितने हैं 3 मोल हैं ऑक्सीजन के। अब देखिए सुनिए, जब भी दोनों का अमाउंट दिया रहता है, ये इतना है और ये इतना है, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट, तो जो अमाउंट कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, यानी आपको यहाँ पे LR कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे LR डिवाइड कर दीजिए 3/1/2, कितना हो गया, ये 6 और ये 7, तो छोटा कौन है, ये है, तो ये आपका LR बन गया। ये LR बना तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हाफ मोल से बनता है 1, तो 3 से बनेगा 6, आधे का डबल 1, हाफ से बनता है 1 यानी डबल, तो 3 से बनेगा डबल 6 मोल CO बनने जा रहा है। अब सुनिए बच्चों, ये 6 मोल बना होगा तो इसने यहां से कार्बन कितना यूज किया होगा, हाफ के लिए 1 मोल कार्बन चाहिए, आधे के लिए 1 चाहिए, यानी 3 के लिए डबल, 3 के लिए कितना चाहिए, डबल चाहिए। बात समझ में आ रही, 3 के लिए चाहिए बच्चों डबल, यानी 6 मोल चाहिए, 6 मोल। तो 6 मोल यूज कर लिए, 7 में से 6 यूज कर लिए CO बनाने के लिए। तो बच्चों अब बचा क्या है, यहाँ पे जो बचा फाइनली 7 - 6, यहाँ पे 7 - 6 जो आपका बचा, वो बचा कितना आपका 7 - 6 1 मोल, क्या बचा है, ये कार्बन बचा है, एंड 3 मोल तो पूरे के पूरे यूज हो गए, तो अब क्या बचा, 0 ऑक्सीजन बची, एंड यहाँ 6 मोल ये बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल कंपोजिशन, फाइनल मिक्सचर में क्या दिखेगा आपको फाइनल मिक्सचर में दिखेगा, चलिए ब्लैक मार्कर ही यूज करते हैं, आपको फाइनल मिक्सचर में दिखेगा, ये ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, कुछ नहीं दिखेगी, प्लस 1 मोल कार्बन बचा है, ये दिखेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया, लिख देता हूं, चलिए यहाँ पे। तो फाइनल मिक्सचर में आपको जो दिखने जा रहा है, फाइनल मिक्सचर में जो आपको दिखने जा रहा है, वो दिखने जा रहा है बच्चों 6 मोल CO या 1 मोल कार्बन प्लस 6 मोल CO बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 0 बची है, 0 ऑक्सीजन बची है, इसका मतलब नो इंप्लाइज यहाँ पे क्या है, 0 ऑक्सीजन इंप्लाइज सेकेंड रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन ही नहीं है तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, देखिए कार्बन बच गया है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं थी, इंप्लाइज सेकेंड रिएक्शन नॉट पॉसिबल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं, समझ में आई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये थी पहली पॉसिबिलिटी कोई भी हो, फाइनल तो यही बचना है। आइए दूसरी मेथड से करते, समझ में आएगा। क्या मैं इनको रब कर दूं, ये तो समझाने के लिए लिखे थे, थोड़ा स्पेस बन जाएगा तो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। चलिए आइए यहां पे एक्सप्लेन करते हैं आपको सेकंड मेथड। आइए देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड बच्चों आप लोग वैसे जानते हैं क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जिस बच्चे ने सीक्वेंस एंड सीरीज जब टॉपिक चल रहा था उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, तो वो बच्चे इस प्रॉब्लम, उनके लिए ये प्रॉब्लम काफी आसान है, मजाक है। कैसे करते थे बच्चों, सबसे पहले हम कहते थे C प्लस हाफ O2 मिला होगा, CO बना होगा, ऐसे ही करते थे। आइए देखिए C कितना है 7 मोल, हाफ O2 ऑक्सीजन कितनी मिलाई है तुमने 3 मोल। आइए इन दोनों में LR समझ में आ रहा है, डेफिनेटली LR ये है, कहाँ है, यही सब तो चल रहा है, यही है सेम टू सेम, तो सब कुछ यही है। चलिए लिख देता हूं दोबारा, कोई बात नहीं।
देखिए देखिए, अब देखिए LR ये है, तो LR वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। 3 मोल से, क्योंकि ये LR है, ये डिसाइड करेगा कि आपका फाइनली क्या बनने जा रहा है। तो इससे आपका जो CO बनने जा रहा है वो कितना बनने जा रहा है, CO जो आपका बन रहा है डेफिनेटली आधे से 1, तो 3 से 6 मोल ये बनेगा। यहाँ 3 आधे से 1 कार्बन यूज करता है, तो 3 के लिए 6 मोल कार्बन यूज करेगा। तो बच्चों नेट कार्बन जो लेफ्ट रहेगा फाइनल प्रोडक्ट में, तो वो क्या रहेगा, 1 कार्बन, 1 मोल कार्बन। एंड ये तो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा 0, एंड ये बचा रहेगा। तो बच्चों फाइनली क्या बच रहा है आपका, फाइनली बच रहा है आपका ये एंड ये। अब बच्चों जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है, अब क्या हुआ होगा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुई होगी, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर रिएक्ट करता है। अब ये प्रोडक्ट ये है, अब ये फर्दर ऑक्सीजन ही नहीं बची तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 मोल CO प्लस 1 मोल कार्बन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर ऑक्सीजन बचती तो डेफिनेटली सीक्वेंस एंड सीरीज की अकॉर्डिंग सॉल्व करते, फाइनल आंसर वही आता जो यहाँ आया। आप देख भी सकते हैं, यहां से करो वहां से करो, आंसर तो सेम आया है। लिख देता हूं, फाइनल मिक्सचर क्या है, 6 मोल CO के 1 मोल कार्बन का, दैट्स ऑल। ये है फाइनल कंपोजिशन सेम। तो क्या आपको क्लियर हुआ बच्चों? अभी केवल एक ही पार्ट किया है, अब दूसरा करेंगे फिर तीसरा करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके बच्चों एक बात बताइए, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछी जाती है, आप समझ ही नहीं पाते क्या ये सेम एग्जाम्पल आपके एग्जाम में सेम एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा और काफी बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे यार सेम एग्जाम्पल कब आया था। पता है, सुनिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन if 96 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 84 ग्राम कार्बन। 96 ग्राम ऑक्सीजन 84 ग्राम कार्बन। अब बच्चों 96 ग्राम बोलो, 96 ग्राम ऑक्सीजन बोलो या 3 मोल बोलो, बात तो एक ही है। तो काफी बच्चों को लगता है यार सर के पढ़ाई नोट्स में से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, जबकि सेम क्वेश्चन होता है बच्चों। अब इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए बच्चों सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम का। आप लोग चाहें तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए देखिए बोर्ड पे, आइए यहां पे बच्चों क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, 2 मोल 3 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल कार्बन। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 2 मोल कार्बन के साथ 3 मोल ऑक्सीजन। तो 1 के लिए 2 के लिए 3, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 मोल ऑक्सीजन। अब साफ दिखाई दे रहा है 1.5 क्या होता है, ग्रेटर देन किसका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। और आपको पता है ये कंडीशन जब 1 या 1 से ज्यादा हो तब क्या होता है, ओनली सेकेंड रिएक्शन विल अकर, implies only second reaction will occur, केवल दूसरी रिएक्शन होगी। अब वो दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है आइए देखते हैं। C+O2 gives you CO2। बच्चों ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन 1 से ज्यादा यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन है। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तो कंप्लीट कंबस्शन होता है, यानी CO2 पूरी बनती है, कोई मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, कोई कच्चा धुआं नहीं निकलता है आपकी बाइक से। क्लियर हो रहा है? चलिए आपको दिया है, आइए ये तो केवल अभी तो ये कंडीशन फॉर्मेशन से आपको सिर्फ ये पता चला है पहली होगी या दूसरी होगी या दोनों होंगी, बस इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जैसे आप प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते थे सेम वैसे ही सॉल्व करना है। आइए कार्बन 2 मोल, ऑक्सीजन 3 मोल। अब देखिए LR ढूंढिए, देखिए दोनों का अमाउंट दिया है, यानी क्या लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, 3/1 3, 2/1 2/1
2। छोटा ये है यानी ये Lr यानी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या है Er एक्सेस रिएजेंट। Lr ये है तो डिसाइड इससे होगा, 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से कितना बनेगा बच्चों, 2 मोल से बनेगा 2 मोल। अब बच्चों ठीक है 2 मोल से 2 मोल बनेगा, यहां पे 2 मोल से 2 मोल बनेगा। अब यहां पे अब देखिए 1 मोल कार्बन के साथ 1 मोल ऑक्सीजन भी चाहिए, यानी 2 मोल कार्बन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, यानी 2 मोल यूज में आ गई होंगी बच्चों, 2 मोल यूज में आ गई होंगी। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 3 - 2, 1 मोल आपकी ऑक्सीजन बचेगी एंड CO आपका कार्बन तो पूरा यूज हो गया तो ये तो 0 बचेगा, पूरा यूज हो गया एंड 2 मोल CO2। तो फाइनली आपका क्या मिलने जा रहा है फाइनल मिक्सचर में, आपका 1 मोल O2, 0 मोल कार्बन यानी कुछ कार्बन नहीं, प्लस 2 मोल प्रोडक्ट CO2। तो आंसर क्या हो गया आपका फाइनल मिक्सचर में बच्चों आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिल रहा है 1 मोल O2। बच्चों याद कीजिए थोड़ा देर पहले क्या कहा था, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, दिखाई भी दे रहा है ऑक्सीजन सफिशिएंट है, बच गई है, कार्बन तो कम था खत्म हो गया 0 हो गया, प्लस CO2 2 मोल CO2। भाई यही पूछ रहा था फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होंगे और कितना कितना अमाउंट होगा। अगर ग्राम में पूछे तो ग्राम में मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं बताएंगे। चलिए सेकंड मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज। आइए सेकंड मेथड से करते हैं। अब सुनिएगा सेकंड मेथड से करते हैं, ये एक मेथड है, हाँ कंफ्यूज मत होना। अब ये मत कहना सर, अब ये मत कहना क्या सर यहां सेकंड मेथड से, पहले सुनिए। आइए देखिए, C + हाफ O2 गिव्स यू CO, यही होता है। अब सुनिए, कार्बन है आपका 2 मोल, ऑक्सीजन है आपकी 3 मोल। डेफिनेटली Cr कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऑफ कोर्स 2/1 2, 3/1/2 यानी 6, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, Lr आपका ये है। तो अब देखो लिमिटिंग ये है तो इससे डिसाइड होगा CO कितना बन रहा है, यानी 3 मोल से आपका 1 से 1 बनता है तो 2 से 2 मोल बनेगा। अब ये तो पूरा का पूरा यूज हो गया तो ये तो 0 बचा। यहाँ पे 1 मोल के लिए आधा मोल ऑक्सीजन, तो 2 के लिए 1 के लिए आधा, तो 2 के लिए 1 मोल, 2 के लिए 1 मोल यूज होगा। 1 यूज हो गया तो बचा कितना, माइनस कर लो, बचा कितना माइनस कर लो, 3 - 1 2 मोल। देखो बच्चों 2 मोल ऑक्सीजन अभी भी बची है, पहले रिएक्शन होने के बाद 2 मोल ऑक्सीजन बची है एंड कार्बन मोनो ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है। अब क्या होगा, क्योंकि सेकंड मेथड क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज मेथड है, तो इसमें प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट करेगा, यानी CO फिर रिएक्ट करेगा बची हुई ऑक्सीजन के साथ, यानी CO + O2 गिव्स यू CO2, हाफ O2 गिव्स यू CO2। अब देखिए CO कितना बचा था, 2 मोल बना था, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, चलिए CO कितना बना था, 2 मोल बना था। ऑक्सीजन कितनी बची थी, 2 मोल ऑक्सीजन बची थी। आइए अब देखिए Lr अब क्या है, दोनों का अमाउंट दिया है तो Lr ढूंढना पड़ेगा, 2/1/2 4 और ये क्या है 2, यानी Lr मेरे को दिख रहा है ये है, यानी इससे डिसाइड होगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखिए 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से कितना बनेगा बच्चों, 2 मोल से ये 2 मोल बनेगा, 2 मोल CO2 बनेगा। अब सुनिए, अब 2 मोल से 2 मोल CO2 यानी ये तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि Lr है तो पूरा यूज हो चुका है, लिमिटेड है। अब हाफ O2, अब यहाँ पे आपका देखिए 1 मोल के लिए आधा O2 चाहिए, 1 के लिए आधा मोल चाहिए, तो 2 के लिए 1 मोल चाहिए, 2 के लिए 1 मोल चाहिए, तो बचा कितना,
एक मोल यूज हो गया तो बचा कितना, 2 - 1 मोल। तो बच्चों फाइनल प्रोडक्ट क्या बचा आपका, फाइनली जो बना ये बना एंड 1 मोल O2 बना। चेक कर लीजिए, 1 मोल O2, 2 मोल CO2, 2 मोल CO2, 1 मोल O2, सेम आंसर। तो फाइनल आपका क्या आ गया, फाइनल मिक्सचर क्या आ गया, 1 मोल O2 एंड 2 मोल CO2। अब सुनिए बच्चों, अब काफी बच्चे तो ये कहते हैं सर आपने कहा था केवल सेकंड रिएक्शन होगी, यहां तो आपने दोनों रिएक्शन करवा दी, पहली भी दूसरी भी। बच्चों ऐसे सवाल मत करना, मैं आंसर नहीं देने वाला। चलिए बता देते हैं यार, काफी बच्चे तो 1-2 घंटा घर में इसी में खराब कर देंगे यार, ऐसा क्यों, हमें तो समझ ही नहीं आया। सुनिए बच्चों, ये एक हाइपोथेसिस है, एक पॉसिबिलिटी है, या तो रिएक्शन सीक्वेंस में हुई होंगी या पैरेलली हुई होंगी। अगर आप मानते हैं पैरेलली हुई होंगी तब ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आप मानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्म में हुई होगी तो आप सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। बीच में असल में क्या हो रहा किसी को नहीं पता, वो पॉसिबिलिटीज हैं। बात समझ में आ रही है, केवल फाइनल के बारे में पता, फाइनल सेम आना चाहिए, जो कि किसी भी मेथड से करिए सेम आ रहा है। तो यहां पे है केवल दूसरी रिएक्शन होगी इस मेथड के अकॉर्डिंग, ये दूसरी मेथड है, ये चीज यहां पे अप्लाई मत कीजिए, ये स्टेटमेंट यहां के लिए लिखी है, यहां के लिए नहीं। समझदार बच्चे समझ गए होंगे और काफी तो अभी भी नहीं समझे होंगे। चलिए क्या किया जा सकता है नोट कीजिए। आइए बच्चों थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। आइए थर्ड पार्ट में क्या है आपका, 4 मोल कार्बन आपकी रिएक्ट कर रही है किसके साथ, 3 मोल ऑक्सीजन O2 के साथ। देखिए ऑक्सीजन का मतलब O भी होता, ऑक्सीजन का मतलब O2 भी होता। अगर खाली O होता तो जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उसका कुछ और मतलब होता, O2 है तो कुछ और मतलब है। मीन्स क्या मतलब है इसका, है आपका कितना 16 दूना 32, खाली O होता तो केवल 16 ग्राम। बात समझ में आ गई होगी। चलिए छोड़िए, बाद में कभी और बात करेंगे। 4 मोल कार्बन आपके 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल कार्बन कितना हो गया 3/4 यानी 0.75, जो कि आपका कम है, जो कि आपका लेस देन है जो कि आपका बीच में है एक्चुअल में, ये जो 0.5 है यानी ये है O2 आपका 0.75 किसके बीच में आता है, आपका 0.75 आपका 0.5 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, यानी जब बीच वाली कंडीशन आती है यानी दोनों रिएक्शन होंगी। तो इम्प्लाइज, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इम्प्लाइज बोथ रिएक्शन विल अकर, दोनों रिएक्शन होने जा रही है। आइए सॉल्व करते हैं, दोनों होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बात ये है, अब सुनिए ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों, 2 रिएक्शन होंगी, क्या क्या 2 होंगी, देखिए C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO, पहली ये, दूसरी होगी C प्लस O2 गिव्स यू CO2, ये दोनों रिएक्शन होंगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने से आपका टोटल अमाउंट है, कितना कार्बन, 4 मोल कार्बन है। अब मुझे ये नहीं पता कितने मोल कार्बन से ऑक्सीजन कितनी मोल रिएक्ट करेगी, कितने मोल कार्बन से कितनी मोल यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी टू फॉर्म दिस, यानी मेरे को अमाउंट यहाँ पता नहीं है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे हम एक अननोन मान लेते हैं x, समझिए कैसे। आइए कितना है ये 4 मोल है बच्चों, टोटल कार्बन मिला के कितना है 4 मोल है। 4 मोल में से अगर मैं मान लूं कि ये x मोल है तो बच्चों ये कितना होगा, ये वाला ये 4 - x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक बात बताइए, ये अगर x है, एक के लिए आधा तो x के लिए x/2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल से 1 मोल बनता है तो x से कितना बनेगा, x बनेगा। ये सब तो आता है आपको, एरो लगा के खराब क्या करें, ठीक है चलिए। 4 - x, 1 मोल से 1 मोल O2 चाहिए, यानी 4 - x के लिए
4 माइनस एक्स चाहिए। सिमिलरली 1 मोल से 1 मोल CO2 बनना है तो 4 माइनस एक्स से कितना बनेगा, 4 माइनस एक्स बनेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब बच्चों क्या बोला है, आपको बोला है जो ऑक्सीजन है वो टोटल 3 मोल है। खत्म क्वेश्चन। तो 3 मोल ऑक्सीजन है ना, तो यानी टोटल ऑक्सीजन इसको ऐड करके, ये ऑक्सीजन है ना, टोटल ऑक्सीजन ऐड करके 3 मोल आना चाहिए। क्या यहाँ बताऊं? यहाँ मैं स्पेस थोड़ा छोड़ना चाह रहा हूँ सेकंड मेथड के लिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी इसको ऐड करके कितना आ जाना चाहिए बच्चों, इसको ऐड करके आ जाना चाहिए x/2 प्लस 4 माइनस एक्स इक्वस टू टोटल 3 मोल। अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। 4 माइनस 3 1 और ये 1 आ गया और ये x/2 x 2 मोल। क्रॉस चेक कीजिए, सही है, x 2 मोल। x मेरा 2 आ चुका है। देखिए 4 में से 2 2, ठीक है, सही है। अब जैसे मेरा x 2 आया, मुझे x पता चला, यानी मेरा मोनोऑक्साइड कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। ये तो मतलब हुआ मेरा फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू पता चलते ही मुझे पता चल गया कार्बन मोनो कितना बन रहा है, 4 माइनस एक्स यानी कितना, अगेन 2 मोल। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, मेरे फाइनल मिक्सचर में जो मुझे मिलेगा वो 2 मोल CO के मिलेंगे प्लस 2 मोल CO2 के मिलेंगे। दोनों रिएक्शन हो रही हैं तभी तो ये मिला मुझे फाइनल में ये दिखा, यानी पक्का दोनों हो रही होंगी। 2 मोल ये मिला CO2 एंड बाकी देखिए कुछ भी रिएक्टेंट बचा नहीं, सबका सब यूज हो गया। तो यही था तीसरा केस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग चाहते हैं क्या मैं इसे सेकंड मेथड से भी बताऊं? चलिए आइए देखते हैं। आइए सेकंड मेथड कहती है, सीक्वेंस एंड सीरीज मेथड के नाम से जानी जाती है। पहले वो होगी, उसके बाद नेक्स्ट होगी। C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO। कितना है कार्बन, 4 मोल है कार्बन। कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 मोल है ऑक्सीजन। LR कौन सा है, दोनों का अमाउंट जब पता होता है तो LR डिसाइड करना होता है। तो ये हो गया 3/6, ये हो गया 6, ये हो गया 4। मुझे दिखाई दे रहा है LR मेरा, मुझे दिखाई दे रहा है कि LR मेरा क्या है, कार्बन है। तो क्या है, दिस इज LR। देखिए इससे डिसाइड होगा ये कितना बनेगा, 4 मोल से ये बनेगा बच्चों आपका, 1 से 1 बनता है तो 4 से 4 मोल बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी ये लिमिटेड है तो ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, 0 बचा होगा। एंड 1 के लिए आधा चाहिए तो 4 के लिए 2 मोल चाहिएगा, तो 2 मोल यूज हो गए इसलिए माइनस लगाया है, -2। बचा कितना, बचा 1 मोल। तो फाइनली क्या बचा आपका, यहाँ पे फाइनली आपका बचा ऑक्सीजन बची है 1 मोल, CO बचा है 4 मोल। यानी ये दोनों बचे हैं, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएंगे। यानी आपका नेक्स्ट रिएक्शन CO के साथ आपकी O2 की रिएक्शन होगी एंड ये बन जाएगा CO2। देखिए CO कितना, 4 मोल है, 4 मोल है। हाफ O2 सॉरी ऑक्सीजन कितना, 1 मोल है। अब देखिए दोनों का अमाउंट दिया है, LR डिसाइड कीजिए। 1/1/2 ये ट्वाइस और ये 4, यानी ये आपका मुझे LR दिख रहा है इस केस में, दिस इज योर LR। ये LR है तो इससे डिसाइड होगा। दोबारा देख लीजिए, 1/1/2 ये 2 है, ये 4 है, तो LR ये है। अब सुनिए, ये LR है तो इससे डिसाइड होगा, क्योंकि ये LR है तो लिमिटेड है, तो ये तो लिमिटेड है, कंज्यूम 0 बचेगा। इससे डिसाइड होगा क्योंकि LR है, इससे डिसाइड होगा ये कितना बना, आधे से बनता है 1 मोल, 1 से बनेगा 2 मोल क्या, CO2। आधे के साथ 1 CO चाहिए तो 1 के साथ 2 CO चाहिए, 2 मोल चाहिए। अब 2 मोल तो यूज हो गए इसलिए माइनस लगा दिया, तो 4 - 2 2 मोल CO बचा। तो फाइनली मेरा 2 मोल CO फॉर्म हो गया एंड 2 मोल मेरा सॉरी CO2, 2 मोल CO2 बन गया एंड 2 मोल CO
फॉर्म हो गया एंड 2 मोल CO फॉर्म हो गया। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो फाइनल क्या आ गया, फाइनल मिक्सचर में क्या मिलने जा रहा है, फाइनल मिक्सचर में मेरे को मिल रहा है 2 मोल CO प्लस 2 मोल CO2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यही आंसर यहां भी तो आया था, 2 मोल CO 2 मोल CO2, सिंपल। अब देखिए बच्चों, काफी बच्चों को ये मेथड इजी लगती है, काफी को ये। अगर रियलिटी बताऊं तो कुछ केस में ये मेथड इजी पड़ती है, कुछ केस में ये, कुछ केस मतलब लेस देन वाले में, या दोनों रिएक्शन होंगे वाले में, या केवल सेकेंड, 3 केस थे ना। तो इनमें से कौन से में इजी पड़ रहा है आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं अपनी तरफ से एज सच कुछ रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूं, आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कीजिए या दोनों फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर? अब बच्चों थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कुछ बताना चाहेंगे इन मेथड्स के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? इस मेथड से हमारा फाइनल ये मिला। एक बात बताइए, इस मेथड से सुनिए, यानी पैरेलल रिएक्शन मेथड से हमें एडवांस में पता चल गया कि दोनों रिएक्शन हो रही हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पता चल गया बोथ रिएक्शन अकर। ये एडवांटेज है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और उसके बाद तो सॉल्व कर दिया। यहां पे फाइनल मिक्सचर देख के ही आप बता पाएंगे, अरे CO है तो यानी वाली रिएक्शन हुई होगी, CO2 भी फॉर्म हो रहा है यानी वाली रिएक्शन भी हुई होगी, दोनों हुई होंगी। यानी फाइनल प्रोडक्ट को देख के यहाँ आप डिसाइड कर रहे हैं कि 1 हुई होगी, 2 हुई होगी। सॉल्व करने में तो आप दोनों लिखेंगे, बट रियलिटी में जो मैकेनिज्म आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उस समय एक्चुअल में क्या हुआ होगा, दोनों हुई होंगी, केवल 1 या केवल सेकंड। तो यहाँ आप एडवांस में पता कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे ये है, बाकी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 64। आइए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन इफ 4.6 kg Na reacts with 1792 liter O2 at 1 atmosphere and 273 Kelvin। बच्चों इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो फाइनल कंपोजिशन जानना चाह रहा है। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक बात समझ में आई, सोडियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, या Na2O या Na2O2, यानी पैरेलल रिएक्शन हो रही होंगी या सीक्वेंशियल। 2 मेथड है, सीक्वेंशियल से सॉल्व कर लीजिए या पैरेलल रिएक्शन से सॉल्व कर लीजिए। बीच में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है नहीं पता, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, ऐसा हो सकता है, उनके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बात समझ आ रही है? तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं दोनों मेथड से बताऊं या केवल एक मेथड से आंसर बता दूं? चलिए पहले एक तो करें फिर डिसाइड करते हैं दूसरा बताना है या होमवर्क देना है। आइए सॉरी, पहली बात 4.6 kg, गलती मत करना, ये 4.6 kg है तो 4.6 kg का मतलब हो गया 4 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4600 ग्राम। इसका मतलब हो गया मोल्स में कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 23 2 जा यानी 200 मोल। 200 मोल क्या, Na सोडियम है, 200 मोल सोडियम है आपका। दूसरी बात 1792 लीटर ऑक्सीजन एट कहाँ पे है, एनटीपी क्या है, 1 एटमॉस्फेयर 273। ओल्ड कन्वेंशन किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से, आपका मोल्स में आ जाएगा तो डिवाइड करिए यहीं पे। चलिए 1792 डिवाइडेड बाई 22.4, 12 आना है पीछे से 2, सॉल्व कीजिए क्या आ रहा है, 7 4 28 नहीं, 8 4 32 आ रहा है। ओके मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि 8 से यानी 80 टाइम्स। देखिए क्रॉस कीजिए, 8 4 जा 3, ओके राइट, क्रॉस चेक कीजिए यही आ रहा है 80 मोल्स। 80 मोल किसके हैं, ये ऑक्सीजन के। यानी बच्चों आपको क्या दिया है, आपको दिया है 200 मोल सोडियम एंड 80 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म डॉट डॉट डॉट। आइए करते हैं। 2 रिएक्शन क्या है पहले देखिए, अब देखिए 2 रिएक्शन क्या क्या होंगी, आपका सोडियम रिएक्ट करेगा Na
प्लस O2 गिव्स यू Na2O। दूसरी रिएक्शन Na प्लस कितना 2Na प्लस O2, अच्छा मोल्स छोड़िए, हमें बैलेंस थोड़ा करना है। Na प्लस O2 आपका क्या बन रहा होगा, O कितना है, ये हाफ है तो हाफ लगा लीजिए, एंड यहाँ 2Na प्लस O2 यहाँ लगा लीजिए, 2Na प्लस O2 यानी Na2O2। ये दोनों रिएक्शन पॉसिबिलिटी है। चलिए अब दोनों होंगी या नहीं होंगी कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों। 1 मोल के लिए हम निकाल रहे थे, याद करिए 1 मोल के लिए मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आधा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आधा। अब क्या बन गया ये 1 मोल। मैं कर क्या रहा हूँ, ये पहली मेथड बता रहा हूँ। पहली मेथड में क्या होता है, आपको कंडीशन फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा। तो 1 मोल के लिए ये 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल। अब देखिए 1/4 से कम होगा तो पहली रिएक्शन, 1/2 से ज्यादा होगा तो केवल दूसरी, अगर 1/4 और 1/2 के बीच में होगा तो दोनों रिएक्शन होंगी पहली मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम ये सॉल्व किससे कर रहे हैं, मेथड 1 पहली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिर। आपको दिया है 200 मोल Na, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका 80 मोल O2 के साथ। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मोल Na के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा 80/20, सॉरी 200, 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, 4 4 5 जा 20, 2/5 क्या हो गया, 2/5 मतलब हो गया 0.4। देखिए क्रॉस चेक कीजिए सही है या नहीं, इतना। अब देखिए 0.4 चेक कीजिए जल्दी से, 4 2 8, हाँ सही है। आइए बच्चों 0.4 कितना होता है, ये कितना होता है 1/4, 0.25 और ये कितना है 0.5। 0.4 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, यानी बोथ रिएक्शन भी लेकर। बात समझ में आया नहीं आया, 1/4 एंड 1/2 के बीच में ही आता है 0.4, यानी क्या है आपका 0.4 जो है आपका वो है 1/0.25 से ज्यादा, यानी 1/4 से ज्यादा एंड 0.5 से कम, यानी दोनों रिएक्शन होंगी। एम्प्लाइज बोथ रिएक्शन विल अकर। अब बच्चों जब 2 रिएक्शन होती है तो मुझे नहीं पता कितना अमाउंट किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, तो हम x मानते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो दोनों हो रही है तो आइए दोनों लिखते हैं। Na कितना है, Na 200 मोल है, यहाँ पे देखिए 200 मोल है मेरा Na। अब देखिए यहाँ पे पहली रिएक्शन Na प्लस 1/4 O2 गिव्स यू 1/2 Na2O। दूसरी रिएक्शन है बच्चों Na प्लस हाफ O2 ठीक है Na प्लस हाफ O2 गिव्स यू हाफ Na2O2। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। 200 मोल मैंने माना कि ये अगर X है तो यहां सोडियम बचा हुआ रिएक्ट करेगा, कितना होगा ये 200 माइनस एक्स। याद कीजिए ऐसी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। 1 के लिए आधा चाहिए तो यहाँ पे x के लिए x/2, 1 के लिए आधा तो x के लिए x/2, 1 के लिए आधा तो 200 के लिए कितना हो जाएगा, क्या लिखें 100 माइनस x/2 लिख लेते हैं, काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 के लिए आधा तो इतने के लिए इतना बाई 2, 1 से आधा तो इतने से ये आ जाएगा 200 माइनस x/2। अब क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। 80 मोल ऑक्सीजन है, यानी ये सबको ऐड करके कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। करिए
ऐड करिए x/2 प्लस इतना x/2 प्लस 200 माइनस x/2 इक्वल्स टू 80 मोल। सॉल्व कीजिए 160 x से x कट गया, यानी यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है बच्चों। मिस्टेक क्या हुई है ध्यान से देखिए, मिस्टेक ये हो गई है, ये रिएक्शन ध्यान से देखिए क्या है वो, ये 1/4। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों ने भी नहीं बताया, यानी आप लोगों का ध्यान कहाँ है बच्चों। ये 1/4 यानी 1 के लिए 1/4, तो x के लिए x/4, यानी ये हमने मिस्टेक की है। अब ऐड कीजिए, ये मिस्टेक हमसे हो चुकी है तो ये करेक्ट कर लीजिए, बाकी तो सही है। चलिए तो ये क्या है x/4। अब सॉल्व कीजिए इंटू 2 ऊपर भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 402। ठीक है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 4 जा 32, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स x, और ये 400 में से 2 80, x आया 80 मोल। बच्चों x आया 80 मोल, यानी ये कितना बना 80/2, 80/2 यानी 40 मोल Na2 एम्प्लाइज Na2O कितना बना है x/2, मतलब हो गया 40 मोल। आपका दूसरा इम्प्लाइज ये क्या बना Na2O2, Na2O2 ये बना आपका 200 माइनस x/2, x है 80 यानी 80, 120 यानी 60 मोल। तो ये है आपका फाइनल आंसर। कितने बच्चे कह रहे हैं सर दूसरी मेथड से भी बताइए, वैसे मैं दूसरी मेथड से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड मेथड आपको इजी पड़ेगी। आइए देखते हैं। आइए बच्चों इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखने जा रहे हैं। सेकंड मेथड, आइए देखिए सेकंड मेथड यानी सीक्वेंस एंड सीरीज मेथड। क्या हुआ होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना होगा Na2O, यानी ये हाफ रहा होगा एंड ये डबल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसके बाद अब देखिए कितना कितना अमाउंट दिया है, सोडियम आपको दिया है, कितना दिया है सोडियम 200 मोल, भूल गए या याद है 200 मोल, ऑक्सीजन 80 मोल। अब बच्चों एलआर कौन है, दोनों का अमाउंट जब दिया होता है तो एलआर, तो ये कितना हो गया 160 और ये कितना हो गया 100, तो मुझे एलआर ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका एलआर। ठीक है, ये एलआर है तो यहां से डिसाइड होगा कि 2 से बनता है 1 मोल, तो 200 से बनेगा 100 मोल, 100 मोल। बस अब क्योंकि ये एलआर है, ये लिमिटेड है, ये तो खत्म हो चुका होगा। अब सुनिए 2 के साथ ये आधा चाहिए, 2 के साथ आधा चाहिए, ठीक है, यानी 1 के साथ 1/4, 1 के साथ 1/4, तो 200 के साथ 1/4 और 200 4 5 से 20, 50 मोल चाहिए, यानी 50 मोल तो यूज हो गया है, तो बचा कितना 30 मोल। एम आई राइट और रॉन्ग? 2 के साथ आधा चाहिए, तो 1 के साथ 1/4, तो 200 के साथ 200/4 यानी कितना 30 मोल। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए 30 मोल ये बचा एंड 100 मोल ये बना, तो यहाँ पे हमारे पास 30 मोल ऑक्सीजन बच गई एंड 100 मोल NO2O बच गया। ये बचा है, ये बचा है, ये तो खत्म हो गया। फर्दर क्योंकि ये बची हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंड रिएक्शन होगी, क्या होगा Na2O प्लस हाफ O2 गिव्स यू क्या Na2O2। अब देखिए यहां पे कितना मोल है, आपका कितना मोल है, Na2 है 100 मोल, Na2O है 100 मोल। इससे पहले बैलेंस कीजिए, पहले Na2 ऑक्सीजन हाफ, एक 2, ठीक है बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन 30 मोल बची है। बच्चों एलआर कौन सा है बता दीजिए, 30/1/2 60 और ये 100, ये छोटा है यानी ये एलआर है। अब देखिए इससे डिसाइड होगा, अब क्योंकि ये एलआर है तो ये आपका खत्म हो जाना है, 0 बचना है, आधे के लिए 1,
तो 30 के लिए 60, 60 यूज हो जाएगा इसलिए माइनस लगा दिया, तो बचेगा कितना 40 मोल। 40 मोल Na2O बचने वाला है, 0 ये। अब क्योंकि Lr ये है तो इससे डिसाइड होगा ये कितना बनेगा। आधे से 1 बनता है तो 30 से कितना बनेगा, 30 से बनेगा 60 मोल। तो आपका आंसर क्या बन गया, आंसर आ गया फाइनल मिक्सचर में क्या बचेगा 60 मोल Na2O2, एक आंसर ये 60 मोल Na2O2, 0 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं बच रही, 40 मोल Na2O2, 40 मोल Na2O2, Na2O2। याद कीजिए बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले पहली मेथड से हमने सॉल्व किया था, वहां भी तो ये आया था 60 मोल Na2O2 एंड 40 मोल Na2O। ये दैट्स ऑल, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। काफी बच्चे कह रहे हैं अच्छा क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, अभी अभी तो हमारी आंखें खुली हैं। चले छोड़िए, फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट आपका क्या पैरेलल रिएक्शन, साइमल्टेनियस रिएक्शन जो एक साथ होती हैं उनको आप कैसे डील करते हैं वो सब आपका क्लियर हो चुका है। अब आप कोई सी भी प्रॉब्लम उठाइए अपने बुक्स की, आप टैकल कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो बच्चों क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।